राधे दोस्तों, अब फिलहाल कुछ दिन चुगल किशोरी जी तीर्थ यात्रा पर गई हैं, तो हम यानी कि आपकी तितली आपको टीवी पुर की पूरी खबर बताया करेंगे। अब आपकी चुगलियों का कोटा फुलफिल करने हम निकल पड़े टीवी पुर की गलियों में, तो पता चला कि भैया अनुपमा तो मरकर जिंदा हो गई। वहीं अभीरा है परेशान, क्योंकि एक तरफ है प्यार और शादी और दूसरी तरफ है करियर और काम। और उधर रजत अपनी बेटी सवी की जगह किसी और की बच्ची को ले आया है घर। इस गलतफहमी से खुद रजत भी है बेखबर। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन चुगलियों का पूरा आनंद लेने के लिए कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए पहले चलते हैं अनुपमा के मोहल्ले में। तो भाई, एक तो सतयुग में सती थी जो सत्यवान को वापस लाई थी, या कलयुग में अनुज है जो अपनी अनुपमा को कान्हा जी से वापस लाए हैं। जी हाँ, आज के एपिसोड में जहाँ सब अनुपमा की मौत का मातम मना रहे हैं, सदमे में है, वहीं अनुज आता है और जोर जोर से अनुपमा का नाम चिल्लाता है। उसमें अपने अनुज अनुपमा को अपने प्यार की दुहाई देता है और काफी सारे ड्रामेटिक मोमेंट्स के बाद अनुपमा की सांसें चलने लगती है। जी हाँ, वो जिंदा हो जाती है, जिसे डॉक्टर एक अविश्वसनीय चमत्कार बताते हैं। अब अनुपमा खतरे से बाहर है, और हाँ, काफी दिनों बाद आज आपको अनुपमा में मान मूवमेंट भी दिखेगा। न सिर्फ मान मूवमेंट दिखेगा, बल्कि किसी भी नॉर्मल परिवार के तरह आज आपको सभी खुश दिखाई देंगे यहाँ पर। जी हाँ, अनुपमा के नालायक बच्चे भी। चलो, आखिर इन्हें अपनी माँ अनुपमा के लिए गम तो था, और अब उसके जिंदा होने की खुशी भी है। जहाँ अनुपमा में फिलहाल खुशियों का माहौल है, तो वहीं अभीरा बेहद परेशान है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जहाँ एक तरफ उसका प्यार और शादी, दूसरी तरफ है करियर और काम। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों पोद्दार हाउस में अरमान और अभीरा की शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, जबकि अरमान और अभीरा अपने अपने कामों में भी बिजी हैं। अब आज के एपिसोड में काम को लेकर अभीरा की व्यस्तता उसकी होने वाली सास विद्या को खटकने वाली है, जबकि रूही फूफासा के कान भरकर उन्हें अरमान और अभीरा की शादी के कॉन्ट्रैक्ट बनवाने के लिए उकसाने वाली है। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि विद्या अपने बेटे अरमान को फोन करती है और कहती है कि वीडियो कॉल पर कल की पसंद कर ले, लेकिन अरमान ये कहकर मना कर देता है कि अभी वो क्लाइंट के साथ बिजी है, तो ये काम बाद में करेगा, जिस पर विद्या मान जाती है। इसके बाद विद्या अपनी होने वाली बहू अभीरा को फोन करती है और उससे मांग टीका पसंद करने के लिए कहती है। अभीरा भी क्लाइंट के साथ होती है। वो विद्या को कहती है कि अभी उसकी हियरिंग है, वो बाद में पसंद कर लेगी। जब अभीरा हियरिंग से वापस आकर अपना फोन देखती है, तो पता चलता है कि विद्या ने न जाने उसे कितने कॉल्स और मैसेज कर दिए हैं। अभीरा विद्या को फोन करती है और बताती है कि वो कोर्ट में थी, उसका फोन साइलेंट था, लेकिन विद्या अभीरा से यहाँ नाराज हो जाती है और कहती है कि ऐसी कौन सी हियरिंग थी जो तुम्हें 1 मिनट का भी समय नहीं मिला फोन देखने के लिए। अब आज के एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि अभीरा के पास एक केस आता है जिसमें एक औरत अपने बेटे और बहू की शादी का कॉन्ट्रैक्ट बनवाना चाहती है, लेकिन अभीरा ये सुनते ही औरत पर भड़क जाती है और कॉन्ट्रैक्ट बनाने से मना कर देती है। अब ये सब रूही देख लेती है और इस बात का हथियार बनाकर वो फूफासा के कान भर देती है कि फूफासा दादी सा से कहकर अभीरा और अरमान की शादी का कॉन्ट्रैक्ट बनवा ले। अब सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि दादी साहब फूफासा की बात मानकर शादी के कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेगी, और इसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अरमान और अभीरा के बीच भयंकर झगड़ा भी देखने को मिलने वाला है। तो उधर गुम है किसी के प्यार है में रजत अपनी बेटी की जगह किसी और की बच्ची आज घर ले आया है। जी हाँ, होता यूं है कि अचानक से शहर में येलो अलर्ट हो जाता है और सभी जो है वो स्कूल में मौजूद नहीं है, वो किसी काम से बाहर गई है। इतने में सई की टीचर सभी को बताती है कि उसने सई के पापा को कॉल कर दिया है कि वो आकर अपनी बच्ची को ले जाए। सभी घर आ जाती है और घर वाले उससे सई के बारे में पूछते हैं, तो सई सभी बता ही रही होती है। इतने में रजत सई को लेकर आ जाता है। घर वाले रजत के साथ बच्ची को देखकर हैरान हैं, क्योंकि रजत जिस बच्ची को लाया है वो सई नहीं बल्कि कोई और है। ऐसे में सभी घर वाले इस बार रजत पर चढ़ जाते हैं और उसकी माँ भी उसका बचाव नहीं करती और उससे सवाल करती है कि आखिर वो सई के तरफ इतना रूड क्यों है कि उसने अपनी बच्ची देखी तक नहीं और किसी और बच्ची का हाथ पकड़कर घर ले आया।
अब ऐसे में सवी और रजत उस बच्ची को स्कूल छोड़ने जाते हैं और सई को वापस लेने जाते हैं। यहाँ पर उसे अर्श मिल जाता है। एक बार फिर रजत और अर्श में कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद रजत आग बबूला हो जाता है। अब सीरियल के आने वाले एपिसोड में रजत किस तरह सई के साथ व्यवहार करेगा और सभी कैसे रजत और सई के बीच की जो ये गलतफहमी है इसको दूर करेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं ऐसे और भी टीवी पुर की चुगलियों के साथ एक नए वीडियो में कल इसी समय पर। धन्यवाद।